विषय ध्यान रखिए, क्वेश्चंस केवल नंबर्स में न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट में लिखा होगा, आपको कैसे लगाना वो देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पी क्यू दिया होगा, पी क्यू दिया होता है, वहाँ पे हम बाई लैग्रेंजे लगाते हैं। लैग्रेंजे कैसे लगाते हैं मैंने कई क्वेश्चंस बताए हैं, बाई लैग्रेंजे के मेथड से लगाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लैग्रेंजे कैसे यूज करते हैं, लैग्रेंजे क्या कहता है यहाँ पे, लैग्रेंजे में देता है यहाँ पे पी कैपिटल पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारे पास P होता है उसको dx, इसको ऐसे लिखते हैं dx अपॉन स्मॉल p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r। यहाँ पे ठीक, r नहीं, r यहाँ पे जो स्मॉल r कर लीजिएगा। ठीक, तो ये छोटा r हो जाएगा। ठीक, अब वहाँ पे जो नंबर्स दिए होते हैं वो नंबर रखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन सुधारिए। यहाँ पे हमने लिखा, देखिए dx अपॉन ये पूरा नंबर है, इसके नीचे हो जाएगा। यहाँ पे हो गया जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हो जाता है dy अपॉन एक्स वाई प्लस जेड एक्स इक्वल टू dz अपॉन एक्स वाई माइनस जेड एक्स। ठीक, अब यहाँ पे ये इक्वेशंस हो जाते हैं। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्व करते हैं। जैसे सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाता है डी वाई अपॉन एक्स वाई प्लस जेड एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई माइनस जेड एक्स। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन ये है कि हम तीनों एक साथ कैसे सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू सॉल्व करनी थी, आपको देखना होता है इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करने पे आंसर आएगा, इक्वेशन थर्ड फोर्थ सॉल्व करेंगे, या इनको मल्टीप्लाई करना है, कंसेप्ट क्लियर करना कि हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम इनको इसको देखो ऐसे ये प्लस कर देते, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसमें से एक्स कॉमन ले रहे हैं, इसमें से भी एक्स कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो एक्स यहाँ से कैंसिल आउट, एक्स यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, फिर आगे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक्स कैंसिल आउट करते हैं। यहाँ पे बचा हमारे पास डी वाई अपॉन वाई प्लस जेड इक्वल टू, यहाँ बचा डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड। एक मिनट क्वेश्चन देखता हूँ, मिस्टेक लग रही है कहीं, क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ। फिर चलते हैं, अब क्या करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छा। यहाँ पे हम क्या करते थे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करना है, कंसेप्ट को विशेष समझना है। अब क्या करना है, इस नंबर को इधर लेके आएंगे, इस नंबर को इधर जैसे लेके आते हैं तो हमारे पास हो जाता है वाई डी वाई, इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस जेड डी वाई इक्वल टू, इस नंबर की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे वाई डी जेड प्लस जेड डी जेड। ठीक, अब इसको सबको इधर भेज देते हैं। जैसे इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो वाई डी वाई माइनस जेड डी वाई माइनस वाई डी जेड माइनस जेड डी जेड इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इस नंबर में कॉमन ले लेते हैं। जैसे कॉमन लेंगे किसमें, देखिए यहाँ पे हमारे पास ऊपर है, यहाँ पे इधर आते हैं, क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। हमने लिखा वाई डी वाई माइनस जेड डी वाई माइनस वाई डी जेड माइनस जेड डी जेड इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ वाई डी वाई माइनस कॉमन लिया यहाँ पे, तो माइनस कॉमन लेते हैं, हमारे पास बचेगा जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस डी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल हो जाता है हमारे पास वाई डी वाई माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जेड एक्स जेड वाई, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं डी जेड वाई। ठीक, ये दोनों डिफरेंशियल यहाँ पे, फिर माइनस जेड डी जेड इक्वल टू 0।
ये इक्वेशन हो गई। अब इसको बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाता है, देखिए वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यहाँ पे डी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। विशेष ध्यान रखेंगे, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे किया जाता है लास्ट में, ठीक। इक्वेशन मान लिया यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक। तो यहाँ पे हो गया माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू C1 कांस्टेंट। अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2 जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C1। यहाँ पे 2 आएगा, 2 कांस्टेंट होता है इसलिए यहाँ पे C1 छोड़ देते हैं, ठीक। यहाँ पे C1 छोड़ने के बाद अब अगेन हम आते हैं क्वेश्चंस पे। अगेन अभी हमारे पास एक इक्वेशंस आई, 2 कांस्टेंट निकालने। दूसरा कांस्टेंट निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशंस यहाँ पे दिया है, जो इक्वेशंस दी 1 2 3। तो यहाँ पे 1 बाई 1 इसको x से, इसको y से, इसको z से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मल्टीप्लाई बाई x y एंड z रिस्पेक्टली, ठीक। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास हो जाता है, देखिए ऊपर होगा dx x dx एंड एडिंग कर दीजिएगा, एंड एडिंग, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, इनको सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया अपॉन में, एक मिनट, तो यहाँ पे करते हैं हमने क्या, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dx dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन, ठीक। अपॉन यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, यहाँ पे विशेष ध्यान रखना, जैसे हमने x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाता है x z स्क्वायर, फिर माइनस 2x y z, फिर माइनस x y स्क्वायर। विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, देखिए प्लस x y स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे देखिए हमने y के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हुआ प्लस x y z, फिर प्लस इसके साथ यहाँ पे आइए z के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा x y z, फिर यहाँ पे माइनस z के साथ देखिए x z स्क्वायर, ठीक। विशेष ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये सभी आपस में कैंसिल आउट है, तो यहाँ पे हो जाता है x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन 0, ठीक। तो इसको हम यहाँ पे आगे सॉल्व कर देते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे हमारे पास हो जाता है x dx प्लस y dy प्लस z dz इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास फिफ्थ को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू C2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशंस ऊपर आइए, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस लिखते हैं, द जर्नल सॉल्यूशन, जर्नल सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, f पहला नंबर हमारे पास क्या आया, पहला नंबर ये ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस 2zy माइनस z स्क्वायर कामास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। कंसेप्ट विशेष ध्यान रखेंगे, 2-3 स्टेप में विशेष ध्यान रखना है। ये 2-3 स्टेप अलग अलग ध्यान नहीं रखेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं देखते रहिए वीडियो, अच्छे से क्वेश्चन कराते रहेंगे। धन्यवाद।